हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ की दुनिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, हम क्या करें? क्या हम एक सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन पाएंगे? क्या हम एक सक्सेसफुल एडवोकेट नहीं बन पाएंगे? तो इन्हीं सवालों का मैं आपको जवाब देने आई हूँ आज। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि लिखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश का। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपको बिल्कुल भी घुमा कर नहीं जवाब दूंगी, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जवाब दूंगी कि लिखना और पढ़ना इंग्लिश का बहुत ज़रूरी है एडवोकेसी के लिए। लेकिन इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि मेरा मतलब क्या है। जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में लिखी होती है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको कोई जजमेंट आएगी पढ़ने के लिए या फिर आप अपना केस प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपको कोई कुछ भी कहे उस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़रूर आपकी जो हियरिंग होती है वो हिंदी में हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश में ही प्रेजेंट करने पड़ेंगे। और जो भी जजमेंट्स होती है चाहे वो किसी भी कोर्ट की हो वो इंग्लिश में ही होती है। और तो और सारी जो हमारी लॉ है वो इंग्लिश में ही लिखी होती है। बट ठहरिए, आप निराश मत होइए। जब भी आप अपना केस प्रेजेंट करने जाएं तो आपको जितनी भी इंग्लिश आती है, चाहे आपको टूटी फूटी आती है, कैसी भी आती है, आप बोलिए। बस आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। एडवोकेसी से इंग्लिश बोलने का कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर आपके केस पे दम है, अगर आपने अपना केस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है, अगर आपको पढ़ना और समझना आता है, इंग्लिश को रीड एंड राइट करना आता है, तो डेफिनेटली आप अपना केस अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और जज साहब को अच्छी तरीके से अपना कंक्लूजन बता सकते हो कि हाँ, ये केस के ये फैक्ट्स हैं। जबकि सामने वाला लॉयर अगर वो कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल ले, अगर उसके फैक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो वो एक सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन सकता और केस नहीं जीत सकता। और ध्यान रखिए दोस्तों, हर स्टेज पे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं अपनी लाइफ में। तो यही सही, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश नहीं है तो 2 दिन में आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अच्छा करना होगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कुछ आपको टिप्स देने के लिए, आई बटन में डाल दूंगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बात है कि आप क्या हो, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपने कितना अच्छे तरीके से अपनी केस प्रिपेयर किया है, कितना अच्छे से आप लॉ समझ सकते हैं, लॉ की समझ रखते हैं, वो ज़रूरी है। बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, धीरे धीरे आप उसे सुधार लोगे। अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो वो भी आप धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर सकते हो एंड धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। तो शुक्रिया गाइस, वीडियो देखने के लिए बने रहिए। मैं और सीरीज़ लेके आऊँगी जहाँ पे मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूँगी लीगल इंग्लिश इम्प्रूव करने की। टाटा। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करिए। अगर आपको डेली न्यूज़ अपडेट्स चाहिए, डेली फ्री नोट्स चाहिए तो इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रिगार्ड्स, लॉ की दुनिया।